वेरी वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे पहली फिल्म में इतना प्यार मिल रहा है, जितना मुझे एक्सपेक्टेड था उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है। मुकेश छाबरा's कास्टिंग कंपनी वाज कास्टिंग फॉर द फिल्म। हम बिहारी में जब शूट के बाद भी बैठते थे तो बिहारी में बहुत बात करते थे। और नंदेश क्या खाएं आज, so instead of calling Nandesh he started calling me Nandesh. Okay, so congratulations for Super 30 सबसे पहले तो. Thank you. So now when people are loving your character, when people are loving your film, how's the feeling right now? I just feel completely blessed, very very fortunate कि मुझे पहली फिल्म में इतना प्यार मिल रहा है और जितना मुझे एक्सपेक्टेड था उससे कहीं ज़्यादा मिल रहा है। तो I feel there's nothing much that I can say. I just feel blessed and I'm very very happy about it. Okay, so Super 30 कैसे लाइफ में आया? Super 30 लाइफ में आया because Mukesh छाबरा's casting company was casting for the film and they called me. They wanted me to audition for it. तो उनको लगा कि मैं शायद इस रोल में perfectly fit हो सकता हूँ and I was given a chance to audition for the film. I auditioned and they liked my audition. It was shown to the director Vikas Bahel and विकास जी को भी मेरा ऑडिशन पसंद आया and then it was shown to प्रणव जी, उनको भी पसंद आया and I was called. नेक्स्ट डे मुझे थोड़ा सा कैरेक्टर के बारे में ब्रीफ किया गया क्योंकि पहले दिन जब मैंने ऑडिशन किया था तो बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी थी मुझे. आई वाज जस्ट टोल्ड दैट इट्स दिस कैरेक्टर इज़ देयर इन द फिल्म and just your audition and they explained to me what is the background and everything about the role and the next day I was given a complete brief about the character, how it is going to be placed in the film, how important it is, and I was asked whether you would want to be a part of it and I obviously said yes for it and then my meeting with Pranav ji happened, the person that I was supposed to play in real life because unko श्योर होना ज़रूरी था कि मैं उनका किरदार निभा पाऊँगा कि नहीं. तो वो पटना से आए, उनसे मैं मिला, 1.5-2 घंटे हम लोगों ने बातचीत की. डायरेक्टर से मिला, जो मुकेश भाई हैं वो थे साथ में, मुकेश छाबरा वाज देयर एंड आफ्टर दैट इट वाज डिसाइडेड दैट आई एम प्लेइंग द पार्ट. प्रणव जी ने बोला दैट आई एम ओके विद हिम प्लेइंग द पार्ट. ही इज़ somebody who would be able to do justice to my role and yes, I was on board. Okay, जब आपको पता चल ही गया था कि you are going to play प्रणव जी and जब आप प्रणव जी से मिले तो was there some kind of things जो आपने notice की जब आप उनसे मिले और आपने वो catch किया कि हाँ I am going to do this stuff जब मैं प्रणव जी play करने वाला हूँ? तो जब प्रणव जी को मिला तो बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने उनमें नोटिस की. उनमें जैसे वो बैठते हैं, उनके बैठने का तरीका, उनके थॉट्स समझने की कोशिश कर रहा था कि वो क्या सोचते हैं. जब वो बोलते हैं तो बोलते वक्त कैसे वर्ड्स यूज़ करते हैं, कैसे पॉजेज़ लेते हैं, और जब सोचते हैं तो कहाँ देखते हैं, कैसे उनका आई मूवमेंट कैसे होता है. थोड़ा कम बोलते हैं वो, लेकिन मैंने एक दो चीज़ें नोटिस की कि उनको है ना वो ब्लश बहुत करते हैं तो और जब वो किसी चीज़ से अग्री करते हैं या उनको कोई चीज़ पसंद आती है तो आई थिंक वो अपने हेड में अपने आप को बोलते हैं शायद कि हाँ ये ठीक है. तो वो बोलते बोलते वो रियलाइज़ नहीं करते हैं, लेकिन उनका ये रहता है कुछ भी उनसे बात करो ना और वो अग्री करते हैं जब, तो उनका रहता है हाँ ये बढ़िया है. तो ये छोटी छोटी चीज़ें थी उनकी जो नोटिस कर रहा था कि क्योंकि हम लोग जैसे मेरा रिएक्ट करने का तरीका अलग है, उनके रिएक्शंस में पकड़ने की कोशिश कर रहा था. तो मुझे अगर कोई चीज़ अच्छी लगती है तो आई नॉर्मली से या दैट्स राइट, ठीक है, अग्री करते हैं. तो उनका है ना वो सोचना, देखना, फिर धीरे धीरे सर हिलाना, ब्लश करना, उनके बारे में कुछ अच्छा बोलो तो शर्मा जाते हैं थोड़ा सा. तो बहुत ही सिंपल इंसान है एंड ये सारी चीज़ें मैं नोटिस कर रहा था उनके बारे में. और वो जैसे जैसे मैं उनको मिलता रहा, जैसे जैसे आगे उनसे बात होती रही, तो फिर बहुत सारी और चीज़ें भी नोटिस करना शुरू कर दी. How was Hrithik on set? He is brilliant. He, on set, if you ask me, I did not see Hrithik Roshan. I only saw Anand Kumar.
I met Hrithik Roshan before we started shooting for the film. After we started shooting for the film, it was a completely different man on the set. जब शूट ख़त्म होता था, बीच में ब्रेक होता था कभी कभी, और कभी कभी हम जैसे शाम को शूट के बाद जिम में जब वर्कआउट करते थे उस टाइम पे मिलते थे, या कभी हम लोग वर्कआउट ख़त्म हो गया उसके बाद बैठ के कुछ डिस्कशन कर लिया या कभी कॉफ़ी पी ली. उस टाइम ही इज़ अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर. ही इज़ द मोस्ट chilled out person. He would sit, he would share his experiences. I would ask him questions about his journey for the last 19-20 years that he's been in the film industry, and he would share everything about funny incidents, about a lot of jokes that he shares, and about some good advices that he used to give me. So very chilled out person, but on the set he was a complete different man. He was just in his character, like Anand Kumar, walking like him, eating like him, talking like him. बिहारी में बहुत बात करते थे हम बिहारी में जब शूट के बाद भी बैठते थे तो बिहारी में बहुत बात करते थे. तो वो एक अच्छा था, और मज़ेदार बातें करते थे बिहारी में. क्या खाए हैं आज? सो यूज्ड टू आस्क मी, और नंदेश क्या खाए हैं आज? सो इंस्टेड ऑफ कॉलिंग नंदेश ही स्टार्टेड कॉलिंग मी नंदेश. सो या इट वाज गुड फन. ओके, सुपर 30 के बारे में अगर बात करें तो इट हैज सेट एग्जांपल कि बिना प्रमोशंस, ज़्यादा प्रमोशंस के भी फिल्म कैन गो गुड एंड पीपल कैन लाइक इट. So what do you want to say on that? If the content is good, if the film is good, promotions, yes, definitely it does help. It does help to make people aware about the film. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक फिल्म के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच पाती है. उनको पता होता है, वो होर्डिंग्स देख लेते हैं या ट्रेलर देख लेते हैं, लेकिन उनको उसके पीछे की कहानी कि ये फिल्म क्यों बनी, जिन पे बनी वो कौन है, किस पे आधारित है, फिल्म का मुद्दा क्या है, क्या दिखाने वाले हैं. तो कई बार प्रमोशंस उस चीज़ में हेल्प करते हैं और किया भी है. बट बहुत ज़्यादा प्रमोशंस ना भी हों, अगर हम लिमिटेड वे में लोगों तक इस बात को पहुंचा दें, और अगर फिल्म का कंटेंट अच्छा है, अगर फिल्म के अंदर सोल है, और अगर लोग उस जर्नी से कनेक्ट कर पाएंगे, तो वो डेफिनेटली वर्ड ऑफ माउथ से स्प्रेड हो जाता है. एंड सुपर 30 इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट. ओके, सो टॉकिंग अबाउट विकास मैम, द थिंग्स व्हिच वर गोइंग ऑन इससे पहले अबाउट मी टू, तो कहीं ना कहीं एक डर था फिल्म को लेकर. आपने जब, बिकॉज इट वाज योर डेब्यू फिल्म, तो कहीं डर था कि मतलब फिल्म करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऑफ दैट थिंग एंड ऑल? No, I don't think there was any fear. बिल्कुल भी डर नहीं था कि विकास भाई के बारे में जो कुछ भी आया या आनंद जी के बारे में जो कुछ भी आया. There was no fear at all. It was completely because we all knew that we are working towards a beautiful script. We all knew कि आनंद जी की जो स्टोरी है, प्रणव जी की जो स्टोरी है, उन बच्चों की जो स्टोरी है, वो इतनी इंस्पायरिंग और इतनी टचिंग है दैट, और इतनी प्योर, इतनी इनोसेंट, इतनी रियल है that people will definitely get connected to it, because ऐसा हर किसी की लाइफ में होता है. चाहे वो बड़े से बड़ा इंसान क्यों ना हो, सबसे अमीर इंसान क्यों ना हो, या सबसे गरीब इंसान क्यों ना हो, हर किसी की लाइफ में there are ups and downs, and there are problematic times. There are times when a person feels low, a person feels down, and there are times when that person decides that this is what I want to do and this is how I will bounce back. हर किसी की लाइफ में होता है. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल स्टोरी ऑफ आनंद जी, बट उसमें हर कोई अपने आप से कनेक्ट कर पा रहा है उस स्टोरी को, बिकॉज इंस्पायरिंग है, because it teaches you how to dream. It teaches you that if you dream, you should go after your dreams. It teaches you that you should share and contribute to other people's lives. And तो when we knew about all this, तो वो डर है ना जो
न्यूज़ और आर्टिकल्स और क्या होगा, वो कहीं पर भी वो डर पूरा गायब था, कहीं पर भी सेट पर तो बिल्कुल भी नहीं आता था. आई एम श्योर दे यू नो जिनके बारे में भी बात की जा रही थी, दे वुड बी इफेक्टेड एंड दे वुड डेफिनेटली बी थिंकिंग अबाउट इट आफ्टर ऑफ द सेट. पर सेट पे कभी भी वो माहौल क्रिएट नहीं हुआ. ओके, जब एक फिल्म बनती है तो बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, बट मैंने गोज जब लीक हो जाती है फिल्म, जैसे कि देयर वर आल्सो न्यूज़ अबाउट सुपर 30 गेटिंग लीक, तो कैसा फील होता है? You mean जब वो फिल्म ऑनलाइन कहीं पे? Piracy. What's your thought on that? I think it's disheartening कि इतना कोई फिल्म को बनाते हैं और उसको देखने के लिए people are waiting, and then somebody just by somehow that film gets leaked piracy के द्वारा और it goes online. It's very disheartening, but people still go. People know that जो real film का मज़ा है वो theaters में ही आएगा, so that's why people still are going to watch the film and they do watch those films. But ऐसा नहीं होना चाहिए. It's not right, it's not fair for people who work hard on a film, and it's not right for the fans and the audience who are waiting to watch the film in theater, because it's somewhere playing with their emotions, playing with the people who have worked on the film, with their families. I think the right thing is to go and watch the film in a theater, because that's right justice to the film. Okay, it's your first film and back to back second film भी आने वाली है, Family of Thakurganj, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? Family of Thakurganj is releasing on the 19th of July, and that's my second film, and it's a very cute, very प्यारी सी एक स्टोरी है फैमिली की, and it's got a lot of thrill element. There is drama, there is little bit of politics about the system, how the system is not always perfect, and but if you want justice or you want the right thing to be done, they can be solved with the right approach. आपको हमेशा गलत तरीके से चीज़ों को solve करने की ज़रूरत नहीं है. And it's about the difference in opinions about these two brothers, जो छोटा भाई मैं प्ले कर रहा हूँ और मेरे बड़े भाई जिमी शेरगिल प्ले कर रहे हैं. So कैसे इन दोनों की सोच में फ़र्क है और कैसे उसके बावजूद भी वो साथ में खड़े रहते हैं जब फैमिली के ऊपर कोई भी आँच आती है तो, और कैसे वो डिफरेंस ऑफ थॉट्स के साथ भी कोशिश करते हैं कि चीज़ों को ठीक करें. जो भी उनके व्हेन यू वॉच द फिल्म you'll know what problems this family goes through. उन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए वो कैसे साथ में खड़े रहते हैं और इसके बावजूद कि आपस में प्रॉब्लम्स हैं उसको बाहर वालों के ऊपर जाहिर नहीं होने देते. सो इट्स अ वेरी नाइस स्टोरी, वेरी यू कैन गो एंड वॉच इट विद योर फैमिली, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ मिस्ट्री एंड अ थ्रिल एलिमेंट एज वेल विच यू विल एंजॉय टुवर्ड्स द सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म. ये तो 2 फिल्में हुई, लेकिन कोई ऐसा डायरेक्टर और एक्टर जिसके साथ आप काम करना चाहते हैं? जी, ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहता हूँ. उसमें से नितिश तिवारी जी हैं जिनको मैं बहुत उनका उनकी फिल्म मैंने देखी हैं. उनकी अभी दूसरी फिल्म भी आ रही है. उनकी वाइफ अश्विनी जी, राकेश ओम प्रकाश मेहरा, राजू हिरानी जी, so many other directors यार, मतलब नितिन कक्कड़ is there, obviously so many commercial directors, Karan Johar is there. There's so many. I think I would want to work with all these people at some point or the other in my career, and a lot of new directors are also doing very good work, and they're not at this level at the moment. They've not seen that much success in their films, but whatever they've made, there's some brilliant content that they've made, and I would want to work with them as well. One thing which I have learned from Super.
One thing that I've learned from Super 30 is that never stop chasing your dreams. If you dream something, you should work towards it, and a dream without action is of no good. So if you dream, you need to work towards it and make it into reality. Lastly, कुछ कहेंगे? If you have not seen the film till now, Super 30, please go and see the film. मेरे किरदार के बारे में अगर कोई भी फीडबैक है, फिल्म के बारे में कोई भी फीडबैक है, तो वो प्लीज़ हमको दीजिए. एंड इफ़ you've seen the film also, please do give your feedback, and thank you for all the love. Thank you so much. Thank you.